हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है कि इस रीडिंग को देखते वक्त अगर आप किसी भी पर्सन के बारे में सोचें तो उस पर्सन की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। ओके, ये पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर, आपके लव पार्टनर, आपके टीचर या कोई रोल मॉडल या फिर कोई ऐसा पर्सन भी जो अब तारा बन गया है। ओके, तो इस रीडिंग को आप अपने सन साइन या अपने मून साइन के बेस पर देख सकते हैं और ये टाइमलेस रीडिंग है, विच मीन्स कि आने वाले समय में भी जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो ये आपको गाइड करेगी या आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, पर्सनल सेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए और आप मेरी यूट्यूब मेंबरशिप भी ले सकते हैं एजुकेशनल वीडियोस के लिए। तो जॉइन बटन है, अगर आप चाहें तो देख लीजिए उसे भी। 6 एजुकेशनल वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो यस, आपका तहे दिल से स्वागत है। ओके, ऑलराइट कैंसर, लेट्स सी आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओह, सिर्फ 2 मैसेजेस। ओके, यहाँ पर एक सवाल है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहता है। ऑब्वियसली यहाँ पर रिलीजिंग को लेकर मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है इसके मन में बहुत सारे सवाल हैं आपको लेकर। ये आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता है, ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपकी राय जानना चाहता है कि तुम्हारा क्या कहना है, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या जवाब है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। जैसे ये पर्सन आपको ये भी हो सकता है कि जानने की कोशिश करना चाहता है कि आप कैसे हो। तो यस, एक क्यूरियोसिटी है इस पर्सन की तरफ से आपको लेकर। और यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। आप जो भी पाना चाह रहे हो कैंसर अपने जीवन में, ये पर्सन आपको कह रहा है कि तुम्हें मिल सकता है अगर तुम यहाँ पर सिंपली स्पेस क्रिएट करो इस चीज़ को लेकर, इस सवाल को पूछकर कि हाँ, इस नई चीज़ को पाने के लिए या पाने से पहले मुझे क्या रिलीज़ करने की, लेट गो करने की ज़रूरत है। और आप सिंपली अगर इस क्वेश्चन को पूछ सकें और जो भी उसका एक्शन है उसको ले सकें तो यस, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। ओके, ज़रा ध्यान से देखो। तो यस, आई थिंक ये पर्सन आपको थोड़ा सा ध्यान देने को भी कह रहा है। इस समय आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, रिलेशनशिप्स में, करियर में, हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअलिटी वाइज, ये पर्सन कह रहा है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान देने की, पे अटेंशन, अपनी लाइफ पर थोड़ा ध्यान दो। बाकियों की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इस चीज़ को छोड़ दो और देखो कि इस समय तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है और तुम उसके बारे में क्या कर सकते हो। ओके, तो अपनी आइज़ का अच्छे से इस्तेमाल करना, ये पर्सन आपको इसके लिए प्रेरित कर रहा है। मैं एक्चुअल में क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है जिससे कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। सो लेट्स सी कैंसर साइन आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है और फिर हम इस पर्सन की तरफ से जो मैसेजेस हैं उसको देखेंगे। ओके, सो कैंसर को क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कैंसर साइन को क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको ये थॉट, ये ख्याल जो है रिलीज करने की ज़रूरत है कि आपको कोई बचाने आएगा, कोई आपके लिए मिरेकल लेकर आएगा, कोई आपके लिए न्यू बिगनिंग लेकर आएगा। स्पिरिट इज सेइंग कि तुम्हें कोई रेस्क्यू नहीं करने आने वाला, तुम्हारी लाइफ को तुम्हें खुद ही बनाना होगा, तुम्हें खुद ही अपने लिए न्यू बिगनिंग्स को ढूंढना होगा या तुम्हें खुद को ही न्यू बिगनिंग के रूप में देखना होगा। तो अगर आप यहाँ पर वेटिंग में हो बहुत ज़्यादा कि इसको पाकर मुझे खुशी मिल जाएगी, उसको पाकर मुझे खुशी मिल जाएगी, ये होने से मेरा कुछ हो जाएगा, स्पिरिट इज सेइंग कि नो, इस थॉट को रिलीज करो। नोबडी इज कमिंग। तुम्हें खुद को ही रेस्क्यू करना है, तुम्हें खुद की ही लाइफ को बनाना है, तुम्हारा ही एफर्ट होगा, तुम्हारा ही एक्शन होगा, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है। तो ये जो हम वेट करते हैं ना अमूमन कि कोई आए और मुझे गाइड करे, कोई आए मुझे प्रोटेक्ट करे, कोई आए मुझे प्यार करे, ये जो वेट है थॉट में, ये जो वेट है, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, इस इंतज़ार को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है कैंसर। और अगर आप इस इंतज़ार को रिलीज़ कर सको, जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। ओके,
ऑलराइट, नाउ लेट्स सी यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से जिसके बारे में कैंसर साइन के लोग सोच रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं कैंसर साइन के लिए। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि एक्शन लेने से पहले थोड़ा सोचा करो। कैंसर, कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचा करो। ये कोई बात भी हो सकती है कि आप बोल देते हो लेकिन सोच कर नहीं बोलते और फिर आप थोड़े फंस जाते हो, थोड़े से स्टक हो जाते हो। या फिर ये जो थॉट होता है कि काश मैंने ये ना किया होता, काश ये मैंने ना कहा होता, ये जो गिल्ट है, ये गिल्ट जो कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, ये पर्सन आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि इसको कैसे ठीक कर सकते हो तुम, इस पर ध्यान दो। और इसे ठीक करने के लिए तुम्हें जो भी करना है, तुम्हें जो भी कहना है, उसे कहने के पहले या करने के पहले थोड़ा सा यहाँ पर सोचो। ओके, यहाँ पर सोचो। यहाँ पर अगर आप सोचते हो और सोचने के साथ साथ थोड़ा सा फील करते हो कि हाँ मैं ये जो कहने वाला हूँ, क्या इसमें गुड एहसास है, क्या इसे कहते वक्त मुझे गुड फीलिंग आ रही है या पीसफुल या कंफर्टेबल फीलिंग आ रही है। ओके, हमारे इमोशंस भी हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। हमारे इमोशंस दरअसल हमारे लिए एक पर्सनल टैरो रीडर का काम कर सकते हैं। आपको पता है ये बात? जो हमारे इमोशंस हैं ये हमारे लिए एक पर्सनल रीडिंग का या एक पर्सनल टैरो रीडर का काम कर सकते हैं। तो ये पर्सन यही आपको कह रहा है, थोड़ा सा भांपने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि ऐसा करने से तुम जो आगे जाकर फंस जाते हो कि काश मैंने ये ना कहा होता, इस गिल्ट से बेसिकली तुम अपने आप को बचा पाओगे। और आपके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पर आई थिंक कॉन्टीन्यूसली ये चीज़ हो रही है आपके साथ, जहाँ पर आप अपने ही एक्शन से खुश नहीं हो, आप अपने आप से ही खुश नहीं हो। तो अपने एक्शंस की क्वालिटी को यहाँ पर बेटर करो। ओके, फील करना, ये पर्सन आपको फील करने को कह रहा है। फील इट, फील इट। ओके, विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ये पर्सन आपको ये भी कह रहा है कि सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको गिव अप करने को नहीं कह रहा जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर कोई खतरा आ गया आपके सपनों के खिलाफ या आपके सपनों के खिलाफ कोई खड़ा हो गया और आप भी कह रहे हो कि हाँ मैं अपने सपने को छोड़ दूंगा। नो, ये पर्सन कह रहा है ये एटीट्यूड आपको जीवन में ज़्यादा काम नहीं करेगा, आपके लिए ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे इस एटीट्यूड के साथ। अगर ड्रीम्स आपके हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। फाइट फॉर योर ड्रीम्स, you know, do something for yourself with the 6 of swords energy. Do something for yourself, move। जहाँ पर आपके सपनों को लेकर परेशानियाँ हैं या आपके सपनों को सेबोटाज करने के ऐसे लोग बैठे हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बनाओ, उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ो, साइलेंस से मत डरो। ओके, व्हाट एल्स, आप यहाँ पर कैंसर को और क्या कहना चाहोगे? We have 6 of Wands, the Hermit and the Magician। ये पर्सन आपको थोड़ा सा ये भी ट्राई करने को एटलीस्ट इनकरेज कर रहा है कि थोड़ा सा ऐसे लोगों के साथ भी काम करने की कोशिश करो जो तुमसे थोड़े अलग हैं। आई थिंक कैंसर साइन, अगर आपको अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ या एक्सपेंशन भी चाहिए, आप कह रहे हो कि मुझे मेरी लाइफ में अब कुछ अचीव करना है, कुछ आगे करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो आप अमूमन करते हो उससे कुछ हटके करने की कोशिश करो। ओके, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना आपके लिए अच्छा होगा इस टाइम पर। अगर आप अपनी ही बाउंड्री में रहोगे तो बस वही रिजल्ट्स हैं, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ओके, लेकिन अगर आपको कुछ नया मैनिफेस्ट करना है तो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल होना होगा। अनकंफर्टेबल होने से ही विक्ट्री आएगी, रिकग्निशन आएगी, नेम फेम आएगा। आई थिंक ये पर्सन आपको ये भी कह रहा है कि आपने जो इनर वर्क किया है अब उसका रिजल्ट देखने का टाइम है। हम इनर वर्क क्यों करते हैं कि ताकि हमें रिजल्ट्स दिखें। तो ऐसी डिज़ायर्स लेकर आए अपने मन में या ऐसे थॉट्स लेकर आए अपने मन में कि व्हाट, बहुत हो गया स्पिरिचुअल वर्क, अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट्स देखने हैं,
मुझे नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे रिकग्निशन चाहिए, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल होना है, क्योंकि ये जो नेम फेम है ये भी अपने साथ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल एनर्जीज लेकर आती है। इसके साथ भी हमें कुछ सीखना होता है, ढलना होता है नई एनर्जीज के साथ, क्योंकि एक वक्त पर हमने हर्मिट मोड को जिया है और एक वक्त पर एकदम से 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स है बहुत सारी भीड़, बहुत सारे कैमरास, बहुत सारा फेम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो थोड़ा सा अगेन अनकंफर्टेबल होना आपकी खुद की मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत अच्छा है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से। वेट वेट वेट, ये जो वेट शब्द है ना, यही आपको खा रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ और आपको इसे ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। आप जिस भी चीज़ का बहुत ऐसे इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने इंतज़ार, रिलीज़ इट, रिलीज़ इट। खुद से ही कह दो कि ओके मुझे नहीं ये चाहिए चीज़, मुझे अपने अपने लिए कुछ और ढूंढना है, कुछ और जाना है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ इंतज़ार है, ये एनर्जी आपके अंदर बहुत बड़ा घाव भी पैदा कर रही है। एंड दैट इज़ वाई इट्स हाई टाइम कि आप ट्रांसफॉर्मेशन को क्लेम करें। ओके, डेथ कार्ड से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये पर्सन आपको ये भी कह रहा है कि अपनी हेल्थ का भी सोचो। ओके, तुम्हारी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली जो आपकी अपर बॉडी है, खास करके आपका सर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अपने सर का ध्यान देने की ज़रूरत है। सर में अगर फ्रीक्वेंट पेन हो रही है आपके, तो कंसल्ट कीजिए किसी डॉक्टर के साथ यहाँ पर। बट ये ऐसे पर्सन आपको अच्छी हेल्थ के लिए भी प्रेरित कर रहा है। ओके, Six of Pentacles and the King of Wands. आई डोंट नो, यहाँ लॉ की एनर्जी आई एकदम से, लॉ की। न्याय क्या है, जस्टिस क्या है। ये पर्सन आपको सही चीज़ करने को भी कह रहा है। मुझे 1221 एंजल नंबर पे दिखा, मिररिंग एनर्जी है ये। ओके, न्याय करो तो आपके साथ न्याय होगा, सही करो तो आपके साथ सही होगा, सही सोचो तो तुम्हारे बारे में भी लोग सही सोचेंगे। तो ये मिररिंग एनर्जी हो जाती है। तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि दूसरे तुम्हें कैसे देखेंगे, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि तुम दुनिया को कैसे या दूसरों को कैसे देख रहे हो, तुम दूसरों को कैसी एनर्जी दे रहे हो। ओके, तो ये मिरर अफेक्ट हो जाता है स्पिरिचुअलिटी में। अगेन ये पर्सन कह रहा है खुद पर काम करो, खुद पर आप बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा काम करो, नज़रिया बदलो, और इसी से ही जिस तरीके से लोग तुम्हें देख रहे हैं उनका भी खुद का नज़रिया बदल जाएगा। यहाँ पर हार्मनी को भी चूज़ करने को कहा जा रहा है। ओके, हार्मनी चूज़ करना। अगर किसी झगड़े पर मिट्टी डाली जा सकती है तो डालिए, किसी फसाद को ख़त्म किया जा सकता है तो कीजिए। ओके, और हार्मनी को चूज़ कीजिए। यहाँ पर एक मैसेज ये भी है, ये पर्सन कह रहा है कि अपने आप को कलेक्टिव की, जैसे कलेक्टिव में बहुत कभी कभी शोर हो जाता है ना, कलेक्टिव में बहुत नेगेटिविटी हो जाती है। अगर कोई एक पर्सन है जो जिससे कोई गलती हुई है तो सारे ही उसके खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे लोग भी जिनको कुछ नहीं पता कि मैटर क्या है, हादसा क्या हुआ, लेकिन वो फिर भी गालियाँ निकाल रहे हैं। तो कलेक्टिव नेगेटिविटी का भी हमारे ऊपर असर होता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं यही मैसेज आपको दे रहा है कि कलेक्टिव नेगेटिविटी से बचिए। ओके, जस्ट बिकॉज कि एक पर्सन किसी चीज़ को नफरत कर रहा है, उससे इन्फ्लुएंस होकर आपको भी उस चीज़ को नफरत करने की ज़रूरत नहीं। आप पहले चीज़ों को समझिए कि हाँ हुआ क्या, क्या माजरा है, क्या घटना हुई, क्यों नफरत की जा रही है। इंफॉर्मेशन को गेन करना, एंड आई थिंक ये चीज़ आपको, जो हम जाने अनजाने में पाप करते हैं उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। बैड कर्मा जो हम क्रिएट कर लेते हैं उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन कह रहा है कि कलेक्टिव नेगेटिविटी से बचो, भेड़ चाल से बचो। यहाँ पर we have 10 of Pentacles, we have Ace of Wands, we have 2 of Pentacles. yes, ये पर्सन आपको एक होपफुल मैसेज ये देने की कोशिश कर रहा है कि चीज़ें बदली जा सकती हैं फाइनेंशियली। खास करके
फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लव लाइफ आपकी तभी अच्छी होगी अगर आपकी करियर लाइफ बुलंद है। ये बहुत बड़ा सत्य है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं या फिर इस तथ्य को डिसमिस कर देते हैं कि नो 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 ऐसा नहीं है, बट इट्स अ फैक्ट। आज के टाइम में अगर आपको अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिज सक्सेसफुल चाहिए तो आपका करियर सॉलिड होना चाहिए। अगर वो करियर सॉलिड नहीं है तो आपके रिलेशनशिप्स पर असर पड़ेगा, राइट? और ये पर्सन यही कह रहा है कि तुम्हें अगर अपनी लव लाइफ को ठीक करना है, अपने करियर को ठीक करो, और वहाँ पर पोटेंशियल है भी। करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको छुएंगी, आपको बेसिकली उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है कि उनके साथ आप कैसे काम कर सकते हो। और मैसेज यहाँ पर ये भी है कि करियर के ब्रेक थ्रू के लिए खुद को अभी से बिजी रखना शुरू करो। जिसका करियर अच्छा है वो शख्स बिजी है। तो अगर आपको अच्छा करियर चाहिए भी, तो अगर इस समय जॉब नहीं भी है तो उसके बावजूद आप अपने आप को कैसे बिजी रख सकते हो, ये मैसेज है यहाँ पर कि खुद को बिजी रखो। फेक इट टिल यू मेक इट। एक्ट एज इफ कि आपके पास ऑलरेडी करियर है एंड दैट इज वाई यू आर बिजी। ऐसा नहीं कि आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो। ओके, तो ये पर्सन आपको यहाँ पर फिर से कह रहा है कि तुम्हें ही खुद की न्यू बिगिनिंग बनना होगा, तुम्हें ही खुद से ही न्यू बिगिनिंग को अट्रैक्ट करना होगा। तुम ही हो जो चेंज लेकर आ सकते हो। फाइनल मैसेज, वी हैव कॉन्टैक्ट। आई थिंक ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने को भी कह रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट करें अगर अभी आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो। यूनियन, या जो चीज़ आप चाह रहे हो वो आपको अगेन मिल सकती है कैंसर। इस चीज़ की यहाँ पर ये जो पैटर्न है, आपका थॉट है, इसे आपको रिलीज़ करना होगा। सेलेस्टियल, आई थिंक इस पर्सन के साथ भी जो आपका कनेक्शन है वो काफ़ी यहाँ पर सोल कनेक्शन है। ओके, एंड यस, यहाँ पर यूनियन की मैसेज भी यहाँ पर यही बताती है कि ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहता है, आपके साथ कॉन्टैक्ट में आना चाहता है। ऑब्वियसली अगर ये पर्सन मतलब आपके एनर्जी फील्ड में मौजूद है, लेट्स से कि ये पर्सन अगर अब तारा भी बन गया है, इसके बावजूद ये पर्सन कह रहा है कि आप इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बारे में, इससे मैसेजेस को रिसीव करने के लिए इनके साथ कांटेक्ट करना, कि आपकी तरफ से मेरे लिए क्या मैसेजेस है, मुझे कोई साइन दीजिए, मुझे कोई पॉजिटिविटी दिखाइए। ओके, तो ये पर्सन आपको गाइड भी कर सकता है। ओके, बट यस कैंसर, ये रीडिंग है आपके लिए। आई थिंक ये काफ़ी ऐसे जगाने से वाली रीडिंग है। सो होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।